तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अच्छा पड़ोसी एक, अगर आपके आसपास पड़ोस अच्छा हो तो आप यहाँ पर शांति से रह सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हो। लेकिन यहाँ पर भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर जो है ना लगभग यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट ही जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तो बनने के बाद से यहाँ पर जो है ना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद आया यहाँ पर चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे देश भी है ना, वहाँ पर भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, भारत का एक खास पड़ोसी देश है। वहाँ पर तो जुंता की सरकार है, मिलिट्री की सरकार है, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना सिविल वॉर चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने नेपाल में देखा है, नेपाल में KP शर्मा ओली यहाँ पर जो है ना फिर से प्रधानमंत्री बन गए और वो एक मार्क्सिस्ट और एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। और ये जो है ना एक एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। इंडिया के कई सारे हिस्सों को उन्होंने नेपाल में दिखा दिया है, जिससे यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में कहीं कहीं जो है ना कड़वाहट देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर जो है ना बांग्लादेश में भी दिक्कत है। बांग्लादेश में यहाँ पर शेख हसीना जो है ना अपदस्थ हो गई है और उनकी जगह पर आ गए हैं यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, जो यहाँ पर जो है ना अभी जो स्टैंड रख रहे हैं वो एक बैलेंसिंग एक्ट का रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनको माना जा रहा है वो एंटी इंडिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक और देश है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाला है, और वो है यहाँ पर श्रीलंका। क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका में हुए थे अभी रिसेंटली चुनाव, और चुनाव में यहाँ पर जो है ना अनुरा नाम के बंदे ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। वो यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये जो बंदा है ना, उन्होंने यहाँ पर जो है ना इलेक्शन से पहले कह दिया था कि भाई अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो भाई यहाँ पर जो अडानी के जितने भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको मैं यहाँ पर बंद करा दूंगा। तो क्लियरली यहाँ पर जो है ना उन्होंने जो अपनी राजनीति की है वो यहाँ पर एंटी इंडिया स्टैंड के साथ की है, और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई दिक्कत क्या है यहाँ पर अनुरा के जीतने के बाद, क्यों यहाँ पर जो है ना उनको एक एंटी इंडिया बताया जा रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, श्रीलंका के बारे में तो आपको पता ही है कि श्रीलंका जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश है, और वहाँ पर जो है ना टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से माना जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना देश विदेश से लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो श्रीलंका घूमने जाते हैं। लेकिन कोविड के बाद से इस देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि देखा जाए तो कोविड के दौरान यहाँ पर जो है ना फ़्लाइट्स बंद थी, ट्रैवलिंग बंद थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई इंडस्ट्री वो थी यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री। अब देखिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली हमें। GDP बहुत ज़्यादा गिर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे बेरोज़गार हो गए, एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली, और उसको निपटने के लिए यहाँ पर जो है ना श्रीलंका की सरकार ने लोन लेना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि भाई उसको चुका ही नहीं पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना श्रीलंका को अपने जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उसको यहाँ पर चाइना को लीज पर देने पड़े। जैसे कि यहाँ पर हम्बनटोटा का जो पोर्ट है, वो यहाँ पर 99 साल की लीज पर चाइना की कंपनी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका जो है ना वो अपना लोन जो है ना चुका नहीं पाया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो उसने अपना जो हम्बनटोटा बंदर का है वो यहाँ पर चाइना को सौंप दिया। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंसर्न करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चाइना के साथ जो भारत की वैसी ही तनातनी है, बॉर्डर पर हमें बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर साउथ की तरफ से भी यहाँ पर हमें चाइना देखने को मिले तो भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक, ये तो खैर रही यहाँ पर श्रीलंका की बात, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका ने कर्जा ले लिया था, वो चुका नहीं पाया, और उसके बदले में यहाँ पर श्रीलंका ने अपना जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो चाइना को दे दिया। अब देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर थी और अभी भी है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो लगातार गरीब होते जा रहे थे, खाने पीने को नहीं हो रहा था। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि भाई यहाँ पर जो ऑयल टैंकर थे वो यहाँ पर श्रीलंका के पोर्ट पर आते थे, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलता था, वापस ऐसे के ऐसे भरे भरे वो चले जाते थे, और वहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अनलोडिंग नहीं करते थे। जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जो ना गैस की, पेट्रोल की इतनी लंबी लंबी लाइनें देखी है पेट्रोल पंप पर, बहुत ज़्यादा। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो श्रीलंका था वो यहाँ पर जो है ना बर्बाद हो गया लगभग। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए कि भाई हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, और ये जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था, पार्लियामेंट था, उन सबको यहाँ पर स्टॉर्म कर दिया, और जो यहाँ पर जो महिंदा राजपक्षे थे और उनके भाई थे उनको यहाँ पर अपदस्थ कर दिया गया कि भाई यहाँ पर जो ना हमें ये राष्ट्रपति चाहिए नहीं, ये जो है ना चाइना का पिट्ठू है, ये है वो है, इसको यहाँ से भगाओ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना उनको भगा दिया गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बने रनिल विक्रमसिंघे। तो भाई वो चुनाव से तो बने नहीं थे, पार्लियामेंट के जरिए बने थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उनमें यहाँ पर अनुरा कुमारा दिसानायके
उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। और ये यहाँ पर जो ना कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी है और ये मार्क्सिस्ट लीनिंग है, यानी कि मार्क्स की जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा की अवधारणा हमारे सामने पेश की थी, उनको यहाँ पर ये मानने वाले हैं। मार्क्सिस्ट आदमी है ये और उन्हीं की विचारधारा को ये अपना चुके हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये बंदे कम्युनिस्ट है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना इंडिया के सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती पेश होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ना इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि भाई यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चुनाव जीतता हूँ तो भाई यहाँ पर जो अदानी की जो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई से भी पावर प्रोजेक्ट हो, उन सबको मैं यहाँ पर अपने देश से हटवा दूंगा, यहाँ से बंद करवा दूंगा। भाई यहाँ पर अदानी वदानी कोई नहीं चलेगा, यहाँ पर इस देश की कंपनी यहाँ पर जो है ना काम करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो जीत कर आए हैं ना, वो अपनी पार्टी के दम पर जीत कर नहीं आए हैं। उनकी जो पार्टी है वो जनता विमुक्ति पेरानुमा वो करके नाम से पार्टी है, JVP। तो JVP पार्टी जो ना अपने दम पर नहीं आए, बल्कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक गठबंधन बनाया था दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ और उस गठबंधन का नाम दिया था नेशनल पीपल्स पावर। तो NPP नाम से उन्होंने यहाँ पर जो है गठबंधन बनाया था कई सारी पार्टी, जैसे कि यहाँ पर जो है ना इंडिया अलायंस है, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरह की जो पार्टी है ना अपोजिशन पार्टी, उन्होंने यहाँ पर गठबंधन रखा। ठीक इसी तरह से जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने यहाँ पर गठबंधन बना रखा है NDA के नाम से। तो ठीक इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर श्रीलंका में भी हुआ और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ थी उन्होंने यहाँ पर एक साथ आई और उन्होंने यहाँ पर नेशनल पीपल्स पावर नाम के गठबंधन बनाया। और उसी में से यहाँ पर जो है ना जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे वो यहाँ पर थे अनुरा कुमारा दिसानायक के। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना अब जीत हासिल कर ली और ये जो गठबंधन है उसको यहाँ पर एंटी इंडिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी इंडिया पार्टी है JVP, उन्हीं की तरफ से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर मिला और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने अनुरा कुमारा दिसानायक के वो यहाँ पर एंटी इंडिया स्टैंड रखे थे। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर इससे पहले कई बार इंडिया की यात्रा की है और यहाँ पर विदेश मंत्री S जयशंकर साहब से भी मिले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अब जो चीज़ें निकल कर आई है कि भाई अब तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बन गए, पावर आ गई है उनके पास, तो भाई यहाँ पर जो है ना अब जो वो चाहते हैं वो यहाँ पर वो कर सकते हैं, जो भी अपनी मर्जी से चाहे वो। तो अब देखिए उनकी पार्टी के कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जिससे उनका एंटी इंडिया स्टैंड पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो लोग होते हैं ना वो श्रीलंका में अक्सर काम करने चले जाते हैं और श्रीलंका के जो नॉर्दर्न वाला साइड है वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा तमिल के जो लोग हैं, तमिल ओरिजिन के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी जो मातृभाषा है वो तमिल है। तो देखिए यहाँ पर जो तमिल के जो लोग हैं ना उनके अगेंस्ट ये जो आदमी है वो है कि भाई यहाँ पर जो ना इंडिया से यहाँ पर ये जो तमिल के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए और इनको जो समझा जाता है वो इंडिया का एक्सपेंशन समझा जाता है कि भाई यहाँ पर जो ना ये लोग आएंगे, तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में, यहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे करके पूरा देश ये अपने कब्जे में ले लेंगे। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो उनके अगेंस्ट है भाई कि भाई यहाँ पर जो तमिल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी आने चाहिए, सबको यहाँ से भगाओ। और इसके अलावा यहाँ पर जो कच्छतीवू आइलैंड है, जो यहाँ पर मोदी साहब ने तमिलनाडु में यात्रा की थी, चुनाव प्रचार किया था, तो बहुत ज़ोर शोर के साथ उठाया था कि भाई यहाँ पर इंदिरा गांधी ने कच्छतीवू आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया था ताकि यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे कर सके। लेकिन यहाँ पर मोदी साहब ने इस चीज़ का जो है ना राजनीतिक तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की और उसमें यह पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उनकी पार्टी को तमिलनाडु में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। और इसी आइलैंड को लेकर यहाँ पर जो अनुरा कुमारा दिसानायक है उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया भाई बिल्कुल भी नहीं, हम तो ये आइलैंड बिल्कुल भी नहीं दे सकते भाई, ये इंडिया को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आइलैंड जो है वो श्रीलंका का है और ये श्रीलंका का हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। तो भाई यहाँ पर ये जो इतनी पॉलिटिक्स हुई थी कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया की तरफ से बोला जा रहा था कि भाई श्रीलंका से बात करके जो कच्छतीवू आइलैंड है वो यहाँ पर वापस ले लो। तो भाई यहाँ पर ये जो अनुरा कुमारा दिसानायक है वो यहाँ पर इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट है। तो भाई यहाँ पर अब जो है ना ये राष्ट्रपति बन गए हैं, तो भाई उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये कच्छतीवू आइलैंड जो है वो इंडिया को वापस मिल पाएगा। और ये जो बंदे हैं ना आर्मी के बहुत बड़े सपोर्टर है और यहाँ पर जो आर्मी के ज़रिए एट्रोसिटी की गई थी तमिल लोगों के अगेंस्ट, तो भाई तमिल लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटी की गई थी, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी की गई है, उसको भी यहाँ पर ये बचाव करते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो भी किया आर्मी ने बिल्कुल ठीक किया, जबकि यहाँ पर जो है ना इंडिया इस चीज़ को अपोज करता है कि भाई यहाँ पर जो है ना तमिल लोगों के साथ ज़्यादती हुई थी, उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मारा गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल आर्मी का समर्थन में हूँ और यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती है तो भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आने नहीं दूँगा। और जितने भी यहाँ पर इसके साथ ही मतलब के
नेवल से रिलेटेड, मेरी टाइम बॉर्डर से रिलेटेड, यहाँ पर जो भी यहाँ पर जितने भी समझौते हुए थे उन सब के यहाँ पर ये अगेंस्ट है कि भाई यहाँ पर जो है ना इन सबको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है और यहाँ पर श्रीलंका को और ज़्यादा अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इनका स्टैंड बहुत ज़्यादा जो है ना एंटी इंडिया वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये आदमी जो है कम्युनिस्ट आदमी है। तो भाई यहाँ पर जो कम्युनिस्ट आदमी है तो वो यहाँ पर अपना जो जुड़ाव है वो यहाँ पर चाइना के साथ यहाँ पर ज़्यादा महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर कम्युनिज़्म से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा पावरफुल देश भी है कम्युनिस्ट देशों में। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो आदमी है वो अपना जो जुड़ाव है वो ज़्यादातर यहाँ पर चाइना के साथ महसूस करेगा, इंडिया के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में अभी राइट विंग की गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर जो लेफ़्ट विंग की जो गवर्नमेंट होती है उसके बिल्कुल अपोजिशन होती है। तो भाई देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर आगे क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो अब ये सब इतना चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो अनुरा कुमारा दिवसाने हैं वो यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए हैं श्रीलंका के, जो यहाँ पर इंडिया के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो देश है श्रीलंका वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी देश के पास है तो वो इंडिया है, आसपास कोई ऐसा देश है ही नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर श्रीलंका के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहेगा कि भाई यहाँ पर ये जो देश है वो यहाँ पर हमारे पाले में रहे। लेकिन यहाँ पर जो है ना चाइना भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो श्रीलंका है वो यहाँ पर हमारे पाले में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एक देश माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है ना, दुनिया का काफ़ी ज़्यादा जो व्यापार है वो हिंद महासागर के ज़रिए किया जाता है और चाइना के लिए हिंद महासागर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर अगर उनको एक नेवल बेस मिल जाए, एक पोर्ट मिल जाए, तो चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी विन होगी ये कि भाई यहाँ पर जो है ना चाइना के लिए अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आसान हो जाएगी। तो भाई ये जो है ना पोर्ट मिलने के बाद ही बहुत ज़्यादा आसान हो गई। अगर यहाँ पर सरकार भी उनके फेवर में हो तो भाई यहाँ पर चाइना की तो बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो सरकार है वो चाइना के बिल्कुल फेवर में आ गई हो। और इसी तरह से यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों में अब श्रीलंका का भी नाम जुड़ गया है, जो यहाँ पर चाइना से ज़्यादातर जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ा रहा है और इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।